हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल स्केल सेट। मैं हूँ उजाज खान और आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे सम एफ्स। इसी पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था कि सम एफ किसे कहते हैं। हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखे थे, हमने टेबल में सम एफ का फॉर्मूला अप्लाई किया था। सम एफ्स क्या है, सम एफ का एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होता है, सम एफ्स में हम मल्टीपल कंडीशन से हम सेल के अमाउंट को निकाल सकते हैं। इसी पिछली वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की लिंक शेयर की है, आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। सम एफ्स किसे कहते हैं? सम एफ्स फंक्शंस इन एक्सेल अलाउ यू टू सम द वैल्यूज इन अरेंज डेट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया। सम एफ्स जैसे नाम से जाहिर है एफ्स, पहले क्या था, सम एफ था। सम एफ में हम एक कंडीशन देते थे, मतलब एक कॉलम, मतलब ये लेफ्ट साइड में जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये छोटा सा टेबल है, प्रोडक्ट रीजन सेल्स, ये हमारे पास कॉलम्स है। सम एफ में क्या होता था, सम एफ में हम सिर्फ वही प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सम करते थे। सम में ये होता है कि हम सारे कॉलम को सम करते थे। फिर सम एफ, एफ क्या करते थे, हम एफ में कंडीशन लगाते थे। जैसे मुझे सिर्फ प्रोडक्ट वन का सम चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू सम सम एफ, रेंज देते थे। रेंज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है। फिर कोमा, क्राइटेरिया देते थे। क्राइटेरिया मुझे सिर्फ प्रोडक्ट वन का चाहिए, मतलब प्रोडक्ट वन में हम डबल कोटेशन में प्रोडक्ट वन को इनक्लोज करते थे, प्रोडक्ट वन। और फिर क्या करते थे, सम ऑफ रेंज। सम ऑफ रेंज हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ वन कंडीशन अप्लाई किया और एंटर, तो ये आ गया 1400। सिर्फ प्रोडक्ट वन का हमें सेल सम कर दिया। लेकिन सम एस में क्या कर सकते हैं, सम एस में हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं एक ही वक्त में। हम उसको रिमूव करेंगे। Sum as functions in Excel allow you to sum the values in the range that meet a multiple criteria. It's enhanced version of the SUMFs, which only handles one condition. SUMF में one condition handle होता था, लेकिन SUMFs में हम multiple criteria और multiple products और जो भी कॉलम हो हम उस पर condition apply कर सकते हैं। Sum range, criteria range 1, क्राइटेरिया रेंज वन कंडीशन, इस तरह हम मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। ये इसका सेंटेक्स है, सम एफ सम ऑफ रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया टू। इस तरह हम मल्टीपल कॉलम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ये टेबल है। अभी हम क्या करेंगे, इस पर सम एफ्स कंडीशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। सम एफ्स, ये हमारे पास टू कॉलम है, प्रोडक्ट्स और रीजन्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम एफ्स, ये हमारे पास सम एफ्स फार्मूला, हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, सम ऑफ रेंज सेलेक्ट करेंगे। सम एफ में क्या होता था, हम वो कॉलम कंडीशन को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस उल्टा है। फर्स्ट क्या है, सम ऑफ रेंज, द रेंज ऑफ द सेल टू सम, हम उसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे पूरी रेंज को, कोमा। फिर क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज वन, द रेंज वेयर यू वांट टू अप्लाई द फर्स्ट कंडीशंस। यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन जो आप अप्लाई करना चाहते हो किस पर, प्रोडक्ट पर, तो मैं इस पूरे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर दूंगा, कोमा। फिर क्या कहता है कि क्राइटेरिया वन कंडीशंस, आपने क्या निकालना है, आप इस सारे टेबल में कौन सा प्रोडक्ट को सम करना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट वन को सम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन में लिखूंगा प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट वन, मुझे प्रोडक्ट वन का सम चाहिए। और इसके साथ यहाँ तक तो सम एफ हो गया, लेकिन ये सम एफ फार्मूला है, हम मल्टीपल कॉलम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा जो कॉलम है आप लोगों को नज़र आ रहा है, रीजन वाला, नॉर्थ साउथ ईस्ट, मुझे इस पर भी कंडीशन अप्लाई करना है। मतलब प्रोडक्ट वन होना चाहिए और रीजन हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए, नॉर्थ। मुझे नॉर्थ वाले साइड से सेल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा क्राइटेरिया को सेलेक्ट करूँगा, इस पूरी रेंज को, कोमा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कि रीजन में आप
कि कौन सा नॉर्थ वाला चाहिए, ईस्ट वाला, मतलब ईस्ट वाले रीजन की सेल चाहिए, नॉर्थ वाले रीजन की सेल चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे नॉर्थ वाले रीजन की सेल चाहिए। तो मैं डबल कोटेशन में टाइप करूँगा, डबल क्लिक करूँगा इस फार्मूले पर। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा के नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। ओके, इस फार्मूले का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से भी फार्मूला टाइप कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट हमने क्या किया, सम एफ फार्मूला हमने टाइप किया, हमने सेलेक्ट किया इस सेल को। फर्स्ट हमने ये सेलेक्ट करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स को, इस सेल को सेलेक्ट करना है, इस सारे रेंज को, इस सेल वाले कॉलम को। फिर हम क्या किया, ये जो रेड वाला जो आपको नज़र आ रहा है K6 से लेकर K11 तक, ये क्या है, ये रेड वाला प्रोडक्ट की कॉलम है, मतलब मुझे प्रोडक्ट 1 चाहिए। फिर नेक्स्ट ये जो आपको नज़र आ रहा है पर्पल में, ये हमारे पास रीजन वाला कॉलम है, मतलब इस कॉलम में मुझे सिर्फ नॉर्थ वाले सेल्स चाहिए। तो मतलब हमने 2 कंडीशन अप्लाई किए और प्रेस करते एंटर, तो देखो हमारे पास 1100 आ गया। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट 1 और नॉर्थ वाला सेल चाहिए, तो इस सारे ये सेलेक्ट नहीं करेगा, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट वाले कॉलम से प्रोडक्ट 1 वाला उठाएगा, रीजन से नॉर्थ वाला उठाएगा। तो देखो प्रोडक्ट 1 और नॉर्थ 500 और प्रोडक्ट 1 और नॉर्थ 600, तो 600 प्लस 500 1100। देखो प्रोडक्ट 1 ये भी है, लेकिन ये इसने नहीं उठाया क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कंडीशन लगाई फार्मूले में। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास टेबल है, बिल नंबर, प्रोडक्ट, सिटी, मंथ्स, क्वांटिटी, रेट्स, टोटल अमाउंट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम इफ्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सम ऑफ ऑल लैपटॉप्स प्रोडक्ट विद सिटी पिशावर, मुझे सम करना है इस प्रोडक्ट में लैपटॉप सिटी क्या होना चाहिए, पिशावर होना चाहिए। मुझे पिशावर के सारे जो लैपटॉप से कितनी सेल हुए हैं, मुझे ये इंफॉर्मेशन गेट करना है कि पिशावर में कितना लैपटॉप सेल हुआ है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूँगा, इज इक्वल टू सम और एफ्स। ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम टेब की की से सेलेक्ट करेंगे। पहले क्या देंगे, सम ऑफ रेंज। सम ऑफ रेंज इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर है, टोटल अमाउंट। रेंज देंगे कॉमा, फिर क्या कहता है, क्राइटेरिया रेंज 1। किस पर आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, प्रोडक्ट पर। तो मैं इस पूरे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा। यहाँ पर क्या दोगे, क्राइटेरिया 1, या मैं डबल कोटेशन में भी दे सकता हूँ लैपटॉप, या मैं इस तरह सेलेक्ट भी कर सकता हूँ लैपटॉप को। मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट में आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, तो हम माउस से इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, C4 प्रोडक्ट्स, कॉमा। नेक्स्ट क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 में मुझे सिटी सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे जो पिशावर में लैपटॉप सेल हुए हैं मुझे उसका सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस दूसरे पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा क्राइटेरिया रेंज में। क्राइटेरिया रेंज में हम क्या करते हैं, वो कॉलम सेलेक्ट करते हैं जिस पर आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, और कॉमा क्राइटेरिया 2 दो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पिशावर, या इसको पिशावर को आप डबल कोटेशन में भी इनक्लोज कर सकते हो। फिर मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, 7650, 7650 टोटल अमाउंट है। ये क्या किया हमने, लैपटॉप मतलब टोटल पिशावर में 7650 लैपटॉप सेल हुए हैं। ये पिशावर में कितने लैपटॉप सेल हुए हैं, 7650।
तो हम इस तरह मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं, हम मंथ्स को भी दे सकते हैं, मतलब मुझे सिर्फ जनवरी का सेल चाहिए, यहाँ से आप कंडीशन चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा डायनेमिकली बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक लिस्ट आना चाहिए प्रोडक्ट का, हम यहाँ से प्रोडक्ट्स चेंज कर सकते हैं और सिटी भी। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेटा में जाऊँगा, यहाँ पे आप लोगों को डेटा टूल्स नज़र आया होगा, डेटा टूल्स, डेटा में जाएंगे, डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एनी वैल्यू में लेस सेलेक्ट करोगे, लेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप दोगे कि आप क्या करोगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट का एक लेस चाहिए ताकि डायनेमिकली चेंज हो। फर्स्ट मैंने इस सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने लेस बनाना, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है, ये क्या है, यहाँ पर सोर्स में मैं इस पूरे प्रोडक्ट को कॉलम को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे इसका लेस बनाना है। और ओके, तो ये देखो ये लिस्ट आ जाएगा। मैं अभी सिटी का लिस्ट बनाता हूँ, जाऊँगा मैं डेटा में, डेटा टूल में ये डेटा वैलिडेशन, इसको सेलेक्ट करूँगा, ये विंडो ओपन होगी। मैं क्या करूँगा, मुझे सिटी का लिस्ट चाहिए तो मैं जाऊँगा यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा लिस्ट और यहाँ पे वो कॉलम दूंगा जिसका आपने लिस्ट बनाना है। देखो मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया और क्लिक किया ओके, तो ये सिटी का लिस्ट भी आ गया पिशावर। यहाँ पे मैं अभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, इज इक्वल टू सम एफ्स, यहाँ पे हम क्या देंगे, सम ऑफ रेंज, सम ऑफ रेंज ये है राइट, कोमा क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट्स है, कोमा यहाँ पर हम क्या करेंगे क्योंकि हमने इसको डायनेमिक बनाना है तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पे जो ही चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसका सम चेंज हो जाएगा। फिर कोमा क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू रेंज क्या है, ये है सिटी, देखो ये ग्रीन हो गया, कोमा इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे चेंजेस करना है, जब ये लेस चेंज हो जाएगा तो अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो हम उसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो ये दोनों सेम है ना, 7650। अभी मुझे यहाँ पे चेंजेस करना है, देखो लेस्ट है, मुझे स्मार्टफोन सेलेक्ट करना है, स्मार्टफोन, तो यहाँ पे ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि स्मार्टफोन पेशावर में सेल हुए ही नहीं है, पेशावर में है ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इस सिटी को चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने चेंज किया कराची सिटी को, देखो मुझे अभी प्रोडक्ट चेंज करना है, मैं टीवी सेलेक्ट करता हूँ, देखो टीवी में भी नहीं है, मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, रेफ्रिजरेटर, सिटी मुल्तान, क्वेटा, देखो क्वेटा आ गया 6000, इस देखो क्वेटा 6000, ये आपको कॉलम नज़र आ रहा है रोज़ 6000, तो हम डायनेमिकली भी उसको बना सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह हम सम इफ्स का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टेबल में हमने सम सीखा, सम इफ और सम इफ्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।